नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 9 अगस्त और 9 अगस्त से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। और देखिए, इस क्लास में जो है मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी करूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की इस टॉप क्लास के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रदेश में स्थापना हो जाएगी किसकी, इनोवेशन एंड इनोवेशन सेंटर की। फिर हम बात करेंगे मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता गया। फिर हम बात करेंगे प्रदेश में होगी आई स्टार्ट इनोवेशन हब की स्थापना। फिर हम देखेंगे कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपोर्टेंट जो है फैक्ट के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की राजस्थान करंट की टॉप इंपोर्टेंट क्लास के अंतर्गत। तो पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को शेयर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप शेयर कर लीजिएगा, सभी अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लाइक और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यस्टरडे रिवीजन। कल की जो मैंने आपको क्लास दी थी, उस क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं, ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो आपका पूरा रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले कल हमने देखा था प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया है, तो वह किया गया भाई लुभाया समिति, जो कि राम लुभाया नाम से इसके अध्यक्ष है। कौन है? राम लुभाया। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी हाल ही में राजस्थान सरकार की किस योजना को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, तो वह है जन आधार योजना। कौन सी है? जन आधार योजना। फिर हमने बात की थी राजस्थान सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की गई, तो वह की गई जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता। कौन सी? जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के तहत अगर आप राजस्थान सरकार की किसी योजना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हो, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, फिर उसका लिंक जो है इस जन सम्मान की साइट पर अपलोड करते हो, तो आपको जो है आपका वीडियो कितना जो है ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग जो है शायद इनके पेमेंट आपको जो है पारितोषिक यानी पुरस्कार मिलता है पर डे के अकॉर्डिंग। तो काफी अच्छी प्रतियोगिता है, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात की थी हमने कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर जैसलमेर यानी जैसलमेर के अंतर्गत जो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा, तो यह जो है 11 अगस्त को किया जाएगा। फिर हमने बात की थी बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा कहां पर बनाया जाएगा, तो ये बनेगा देसूरी पाली के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे और कि ईश्वरदास का पैनोरमा जो है वो कहां पर, ईश्वरदास जी का पैनोरमा कहां बनेगा, तो चालीपा बाड़मेर के अंतर्गत बनेगा। फिर रामसनेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा कहां बनेगा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत बनेगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा देसूरी पाली के बारे में। फिर है जालिबा बाड़मेर और फिर है शाहपुरा भीलवाड़ा। ये 3 पैनोरमा जो है बनने की घोषणा अभी हाल ही में जो है इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। घोषणा जो है 2023-24 का जो बजट था उस बजट में ऑलरेडी पहले से की जा चुकी है और अभी जो है इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कौन सा? इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में की जाएगी। अभी हाल ही में जो है इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो यह जो है वो स्थापित किया जाएगा कहां पर? गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर? गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। ठीक है, चलिए इसका जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। देखिए बात करते हैं इसके संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी साथ में कि बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 6.89 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अभी जो है इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति मिली कितनी? 6.89 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति मिल चुकी है। फिर है कि इस सेंटर के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं युवाओं को इनोवेशन स्किल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्र के युवा जो है इसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है उन सब के लिए। इसमें जो है नवाचार एवं उद्यमिता के घोषणा क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकेगा। किसको? जनजातीय क्षेत्र के जो युवा हैं उनको नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिल सकेगा। फिर है इंक्यूबेशन सेंटर उद्यमियों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ इंक्यूबेशन स्थान, प्रयोगशाला, सभागार, टिंकरिंग लैब और AR या VR सेटअप जो है प्रदान करेगा। तो ये सारी वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि सेंटर का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीक का उपयोग कर आम जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। तो ये जो है इसमें खास उद्देश्य है, तो याद जरूर रखना। जहां पर गोविंद गुरु विश्वविद्यालय जो है बांसवाड़ा के अंतर्गत वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की। ठीक है,
चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब अश्विनी वैष्णव ने जीता है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? भाई काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। अभी जो है 2023 के अंतर्गत मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अश्विनी वैष्णव ने जीता है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? तो इनका संबंध है भाई राजस्थान के जयपुर जिले से, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो अश्विनी वैष्णव जी की, ठीक है। चलिए अब हम अश्विनी शर्मा ने जीता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फैक्ट है आपके सामने कि मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है किसने? मिस राजस्थान 2023 का खिताब जयपुर की अश्विनी शर्मा ने जो है अपने नाम पर किया है, मतलब इन्होंने जीता है। फिर है इस साल 6 रनर अप टाइटल भी इस समय जो है दिए गए हैं इस वर्ष 2023 से। फिर नेक्स्ट है कि इस साल मिस राजस्थान के लिए 5000 से अधिक लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, उनमें से पहले टॉप 28 को चुना गया है। फिर इसमें से 7 जो है 7 गर्ल्स को क्राउन तक सफर पूरा किया गया है, ठीक है। चलिए फिर देखिए और इसके बारे में फैक्ट है, फर्स्ट रनर अप का टाइटल अपने नाम करने वाले हैं कौन? आकांक्षा चौधरी, जो कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रही है। इन्होंने जो है फर्स्ट रनर अप का टाइटल अपने नाम किया है। फिर है मिस राजस्थान 2022 का खिताब जो है वो जीता था किसने? तुरुषी राय ने। किसने जीता था भाई? तुरुषी राय ने जीता था। ये भी पॉइंट पास में याद रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा कि नेक्स्ट है अरुंधति चौधरी बनी विनस मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया किसने? अरुंधति चौधरी ने। किसने भाई? अरुंधति चौधरी ने। विनस मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो अरुंधति चौधरी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा मिस मुंबई 2022 का खिताब जो है किसने जीता था? तो जैसलमेर में आयोजित हुई थी विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव में पायल खत्री जो है इन्होंने वर्ष 2022 के अंतर्गत जो है मिस मुंबई 2022 का खिताब जीता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी नोट जरूर कीजिएगा। फिर देखिए थार महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बाड़मेर के अंतर्गत होगा। फिर ये थार सुंदरी जो है कौन है? वो है हुई है कोमल सिद्ध। फिर नेक्स्ट थार श्री जो है विक्रम सिंह सोलंकी है। फिर नेक्स्ट है कि मरु महोत्सव 2023 जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत आयोजित होने वाला है। देखिए थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है और मरु महोत्सव जो है वो 2023 जैसलमेर में आयोजित होगा। 2 से लेकर 5 फरवरी जो है तब आयोजित हो चुका है, ठीक है। ये फिर देखिए नेक्स्ट है मिस्टर डेजर्ट जो है वह कौन बने हैं? तो वह गणपत बने हैं पाली के। फिर है मिस मुंबई जो है वह गरिमा बीकानेर के। मिस्टर पोखरण बने हैं भाई भरत बोहरा, और मिस पोखरण जो है वह बनी है कौन? नियति शर्मा। ये जो है पहले से बन चुके हैं 2022 के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिएगा कि 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है वो कौन सा कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट है मिस्टर बीकाना कौन बने? तो रविंद्र जोशी। फिर है मिस मरवण जो है कौन बने हैं? तो वह बने कोमल सिद्ध, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? हाल ही में मुख्यमंत्री जो है श्रीमान अशोक गहलोत जी, इनके द्वारा किस विश्वविद्यालय में, प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो यह की है भाई कहां पर? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर। कहां पर? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत जो है आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके फैक्ट देख लेते हैं पहले। प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं को में इनोवेशन स्किल बढ़ाने और उन्हें स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 52.26 यानी कि 52.26 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। फिर इस इनोवेशन हब में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। इसके अलावा प्रयोगशाला, सभागार, टिंकरिंग लैब और AR या VR सेटअप भी जो है सुविधा मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी मिलेगा। फिर है कि संस्थान में युवाओं और मिड कैरियर पेशेवरों की योग्यता और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए जो है आरकेट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा? दिया किसके द्वारा जाता है? तो देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो है इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो वर्ष 2023-24 के लिए जो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा भाई तनव कुमार को। किसे? तनव कुमार को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा तनव कुमार को वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। फिर जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2022-23 में 22-23 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार राय सिंह नगर की श्रीमती किरण बादल को उनकी पुस्तक
टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना, टाबरा की दुनिया जो है वो पुस्तक किसकी है, तो श्रीमती किरण बादल की है। इनका संबंध जो है रायसीनगर से है और इनको जो है 2022-23 के अंतर्गत जो है जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में शायद पूछा जा सके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कि देश की पहली AI पर आधारित MEITY चेयर कहां पर स्थापित होगी। तो यह जो है स्थापित होने वाली है कहां पर, IIT जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है, देश की पहली AI पर आधारित MEITY चेयर जो है वो स्थापित होगी। देखिएगा IIT जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चेयर स्थापित होगी। फिर IIT जोधपुर के स्थापना दिवस समारोह में आए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए की वित्त की घोषणा की है। इसके अलावा सेसिंग एप्लीकेशन के लिए इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स की स्थापना के लिए 33 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर एक ही धारणा और संज्ञात्मक इंजीनियरिंग पर एक कार्यक्रम के लिए 155 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। IIT जोधपुर निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी ने बताया कि अलकेश कुमार शर्मा ने छात्र नवाचार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फिर इस अवसर पर IIT जोधपुर की ओर से 11 संकाय सदस्यों और 3 स्टाफ सदस्यों को उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए आपके सामने जो है कुछ पिक्चर्स हैं जो कि अभी जो है हमारे सामने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं ना, उसके पिक्चर्स जो है आपके सामने देख लीजिएगा, अलग अलग जगह से, जैसलमेर से, करौली से, फिर या उदयपुर से। तो इस प्रकार जो है पूरे राजस्थान में जो है यह खेल आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसका आयोजन भी हो रहा है और सब लोग जो है बड़े जोरों शोरों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी अगर पास में फॉर्म भरा है, आपने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई है आपको भी। और याद रखना कि ये जो है 5 अगस्त से ये खेल शुरू हुए। कब से भाई, 5 अगस्त से शुरू हुए, जो कि अब 10 अगस्त तक रहेंगी। कब तक, 10 अगस्त तक जो है ग्रामीण खेल का ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद जो है अलग अलग स्तर पर आयोजित होगा। अभी जो है पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहा है, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, फिर और आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि युवा महोत्सव का भी जो है शानदार तरीके से आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान का कलाकारों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। सिरोही की ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर राजस्थान युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या आंसर है, ध्यान से सुनना कि राज्य विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया। राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 कब पारित किया गया, तो यह किया गया 20 जुलाई 2023 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा, सही ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से कहां पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कहां दी है, खेरवाड़ा, उदयपुर, नाथद्वारा राजसमंद, कांकरोली राजसमंद या फिर जालना जयपुर। जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन रोज के बारे में। देखिए मैंने जो इस क्लास के साथ में ये करंट का रिवीजन रोज आपके लिए शुरू किया 1 लाइनर के रूप में, वो इसलिए किया गया क्योंकि जो भी पिछले मंथ के अंतर्गत हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन भी इसके साथ साथ चलता रहे, ताकि आपका जो है माइंड में रिकॉल इसका होता रहे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को क्या थीम रखी गई थी, तो वह थी हर घर आंगन योग। क्या रखी गई थी भाई, हर घर आंगन योग वासुदेव कुटुंबकम। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ा था कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये कौन से जिले में स्थित है, तो देखिए चौगान स्टेडियम जो है वो स्थित है कहां पर, जयपुर जिले के अंतर्गत। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वो डीडवाना नागौर के अंतर्गत खोला जाएगा। फिर है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा, तो ये किया जा रहा भाई अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। ये क्लास 6 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है हमारा राजस्थान, उससे मैंने जो है ये डोज आपके लिए बनाए हैं, तो पूरा जरूर देखना। आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन राजस्थान की जो ये बुक्स चल रही क्लास 6 से लेकर 10 तक उनमें से एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये डोज आपके लिए शुरू किया, ताकि एक साथ तो सारे क्वेश्चन याद होते नहीं, तो 4-5 क्वेश्चन पर डे हम याद करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो राजस्थान आरबीएससी जीके डोज के बारे में बात करते हैं। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी, तो वह की थी दादू दयाल ने। किसने, श्री दादू दयाल ने। फिर नेक्स्ट लक्की मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है, तो कैला देवी के मेले को जाना जाता है, जो कि कहां पर है, करौली के अंतर्गत। कहां पर जाता है भाई, करौली के अंतर्गत भरा जाता है। कौन सा, कैला देवी का मेला, जो कि लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। और इसी मेले के अंतर्गत याद रखना, इसी मेले के अंतर्गत जो है लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा भाई, लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जो कि अलगोजे की धुन पर, एक वाद्य होता है जिसका अलगोजे की धुन पर जो है ये किया जाता है लांगुरिया नृत्य। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लांगुरिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, कैला देवी का प्रसिद्ध है, करौली का। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, वह थे जाम्बोजी। कौन थे भाई, जाम्बोजी बिश्नोई, यानी कि लगभग जो है 29 नियम 29 नियम उन्होंने बनाए थे, 20 + 9 यानी कि बिश्नोई बना के नियम बनाए थे और यही इनके प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। फिर नेक्स्ट है किस संत का संबंध कत्रेसर बीकानेर से है, तो वह उनका संबंध है जसनाथ जी का। ठीक है। फिर श्री महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है श्री महावीर जी का मेला। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पूरा कमेंट हो चुका है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यूट्यूब चैनल को पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के एक बार फिर से